सर प्रणाम कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। सर ये कह रहा था कि वो जो कल हमारी जो चर्चा हुई थी जी उसको लेकर के थोड़ा मैंने अपना यहाँ पर जो मेरे जो साथी लोग हैं उनसे थोड़ा आज सुबह बात करी। जी तो उनमें से एक हमारे साथी हैं ये विनोद शर्मा जी। जी। ये बैढ़न का जो ये बैढ़न मुख्यालय है ना अपना, हम्म। वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं अभी एज ए जूनियर वकील। हम्म। और साथ में थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इलाके में पूरा घूमते टहलते हैं, लोगों के बीच में काफी संपर्क है आपका। हम्म। हमारे पुराने साथी भी हैं पिताजी के। हम्म। तो आज हमने उनको फिर फोन पे बताया था पहले, हम्म। तो वो फिर कहे कि हम आते हैं तो मिलने आपसे, हमारी बात कराइएगा। तो चले आए हैं, तो बैठे हैं सामने। बात कराइए। जी जी। तो जुड़ना चाहते हैं, आप भी समझना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, और मतलब आपका तो बहुत नेटवर्क है यूथ हम्म। में यहाँ। हम्म। यूथ को पहले जो है मतलब पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थोड़ा रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाया, तो फिर अपना भाई छोटा मोटा वकालत करने लगे। हम्म। थोड़ा युवा साथी हैं और सक्रिय रहते हैं, तो इनका मन था कि हम भी कुछ करें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मैं बात आपकी कराए दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा समझ लेते। कराइए कराइए। सर प्रणाम। जी नमस्कार। एक बार अपने शब्दों में अच्छे ढंग से परिचय दें अपना। हाँ, हमारा नाम विनोद कुमार शर्मा है। जी। पिछले 15 वर्ष से मैं सृजन लोकहित समिति और तमाम यहाँ तो जैसे आप, चूंकि शिवम ने बताया कि आप पुलिस के महानिदेशक पद से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, जी। तो दुनिया में एक आतंकवाद और दूसरा अब उसकी जगह ले लिया है क्लाइमेट चेंज। हम्म। तो अगर आतंकवाद के लिए कश्मीर सबसे महत्वपूर्ण स्टडी का क्षेत्र है हम्म। दुनिया के, माने आतंकवादियों के जितने स्वरूप होंगे हम्म। वो कश्मीर में, अब तो भाई समस्या का कुछ समाधान निकला है संवैधानिक रूप से, नहीं तो सारे स्वरूप वहाँ विद्यमान थे। अगर जिसको एक आतंकवाद का अगर कोई छात्र हो, उस पर स्टडी या शोध करने वाला व्यक्ति हो। आपको ये मालूम है मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, और धन्यवाद। 130 मिलिटेंट्स का सफाया किया है। अरे वाह रे वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तो सर हम भी आपसे सीखेंगे बहुत चीजें, क्योंकि कुछ चीजें इतिहास बन गई हैं, लेकिन इतिहास से ही भविष्य उसी गर्भ से निकलता है ना। तो अगर वो गर्भ सुनी हो जाए, उस गर्भ का अध्ययन न हो, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बताया क्या जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। तो सिंगरौली जो है सर, वो क्लाइमेट चेंज जो है तो उसका ये बहुत बड़ा माने शोध का इलाका है। ये एक तरह की किताब भी है। हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, मूल निवासी हैं, यहीं 25 पीढ़ी 50 पीढ़ी से रहे। अब ये पूरा एक तरीके का एक दुनिया की वैश्विक समस्या का एक विद्रूपित स्वरूप यहाँ निकल के आ गया है। कंपनियों का वातावरण प्रदूषण, बड़ी माइनिंग, बड़ा कोयला ट्रांसपोर्टेशन, उससे मतलब अब उसका सारा विद्रूपित रूप जो पूंजीवाद का है, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो सारा हमारे सिंगरौली में उपस्थित है। हम लोग इसी में पिछले 15-20 साल से, चूंकि शिवम जी के पिताजी वो पुराने एक्टिविस्ट और समाज चिंतक और विचारक जो कहिए, और योद्धा भी कहिए गरीब आदमियों के, वो मसीहा के तौर पर यहाँ उनका पदार्पण हुआ आज के 40 वर्ष पहले। अब ठीक है, अलग अलग स्तर पर पीढ़ियाँ जुड़ती गई। हमारे पहले वाली भी पीढ़ी जुड़ी, हम लोग भी जुड़े, कुछ सीख ही रहे हैं। तो शिवम जी से चूंकि हम लोग आते जाते रहते हैं, तो ये बताए कि भाई एक डीजीपी साहब हैं, वो किस तरीके का योजना बनाए हैं और उस योजना पर काम भी कर रहे हैं। वो 2-3 दिन से बोला कि आज बात कर लीजिए, आज बात कर लीजिए। तो कुछ न कुछ व्यस्तता भाई जीवन में है। अब ये दौर ऐसा आ गया है सर
कि हमारे एक रिश्तेदार सिंगरौली से थे, आप जानते होंगे, वासुदेव दुबे जी। वो भी छत्तीसगढ़ में डीजीपी होम गार्ड से रिटायर्ड हुए। अच्छा हाँ, तो हम लोग के रिश्तेदार थे, यही सिंगरौली के ही थे। अच्छा अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि वो यहीं के रहने वाले हैं। एनीवे, हाँ। हाँ, अच्छा। एकदम मैंने हम एकदम हम लोग के ही बीच के ही थे। अब ज्यादा क्या कहा जाए। तो उनकी भी योजना इस तरह की थी, लेकिन अब क्या है, इस दौर में, आज के दौर में, आप तो रिटायर्ड आदमी है, तो आप तो एक दौर पिछला भी देखे है ना, वो पुराना जमाना जब मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं नहीं थी समाज में, एक समाज संघर्ष से निकल गया। आप लोगों की पीढ़ी जो है, वो जिसने भी जो कुछ हासिल किया है, चाहे जो भी हो, कोई उद्योगपति बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई बड़ा मिनिस्टर बना, नेता, सब एक बड़े संघर्ष और जद्दोजहद और बड़े होता है ना कि आदमी स्ट्रगल के साथ बना। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी हर चीजों की, लोग खाली भी थे। आज का दौर जो है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हम लोग तो भाई राजनीति में, मैं काम करते 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 करते, मैं चूंकि पिछले 2 साल से मैं वकालत करने लगा। लोगों के पास वक्त नहीं है, ना जाने आदमी क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक मजदूर के भी पास आप जाएंगे, भैया थोड़ा टाइम दे देते, नहीं साहब आज तो टाइम नहीं दे पाएंगे। भाई एक डीजीपी बोल दे तो समझ में आ जाता है कि भाई उनकी कार्यालयीन अपनी व्यस्तता है, काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करना है, एक बड़े पद पर बैठा। सामान्य आदमी भी, जबकि सारी जो चहलकदमी हो रही है वो एक सामान्य आदमी के जीवन के सुधार के लिए तो हो रहा है। और शिवम ने जो सब्जेक्ट बताया आपका, ज्यादा तो उन्होंने बताया नहीं, बोले कि आप उन्हीं से बात करिए तो फिर चीजें समझ में आएंगी। तो वो तो बहुत, मतलब उस विषय को आधार बना के तो आदमी के डीएनए तक पहुंचा जा सकता है ना जी। हाँ, ये मतलब अब क्योंकि आप शायद उस विधा के व्यक्ति हैं, लंबे समय तक आप तो बताए कि मैं कश्मीर में आईजी ऑपरेशन के पद पर कार्यरत रह चुका हूँ, तो शायद वो मैंने आपके जहन में उतरा हो कि भाई ये भी एक विषय है काम करने के लिए। तो लेकिन बहुत, ये तो मतलब इस समय जो आबो हवा है समाज की, मैं आबो हवा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस इलाके में, आबो हवा बहुत खराब है ना, बहुत ज्यादा। मतलब वो जो पर्यावरण विभाग वालों का मापदंड होता है, वो प्रदूषण का मापदंड नापने के लिए, वो हम शब्द नहीं जान रहे हैं क्या बोलते हैं उसको ये लोग, उसमें बहुत ज्यादा यहाँ का दिल्ली से ज्यादा स्टैंडर्ड खराब रहता है हमेशा। तो आबो हवा जो इस समय आबो हवा है, ना जाने कैसी बन रही है कि एक तो ज्यादातर आदमी इस समय देश को ये चावल दाल और सुविधाएं, रोजगार देने से पहले हर आदमी की मेंटल काउंसलिंग जरूरी है। मेंटल काउंसलिंग हर आदमी का, उसका एक आधार कार्ड में ही सरकार को एक खांचा बना के डेटा रख देना चाहिए कि ये कैसा सोचते हैं। ये बहुत बड़ा, ना जाने पूंजीवाद का ये खेल हो रहा है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं दुनिया में वो कुछ चाहते हैं, भाई ना जाने भाई कौन कहाँ से खेल रहा है एआई की दुनिया में। हम लोग तो एआई वर्जन के लोग हो गए ना भाई। तो एआई के जगत में कौन कहाँ से कौन प्लेयर खेल दे रहा है बैट बॉल लेके, किसी को पता ही नहीं है। बाल लग जा रही है हमारे सर पर, नाक फूट गया हमारा, बाल मार दिया भोपाल से कोई धड़ाक से लेके बैठा बाल। तो यहाँ कम से कम समाज में एक छोटा आदमी भी बहुत क्रोध में चल रहा है भाई। आदिवासी का स्वरूप बदल गया सर, भैया का। सर एक ही मिनट बोलूंगा, इसके बाद अभी सुनना है हमको आपको। हमारी बात भाई जो मनता है, अब आप बोल दिए तो हम अपना 1 मिनट में थोड़ा पूरा कर ले रहे हैं। तो एकदम स्वरूप कैसा बदलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। इस लोकतंत्र में सर जो भी बदलाव आएगा, हम जी तो रहे हैं भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना, जो भी बदलाव आएगा तो वो तो भाई सड़क पर बैठने से, धरना प्रदर्शन से, बातचीत से, संवाद से, डिबेट से, इसी से आएगा। बंदूक बारूद से या किसी को कूट पीट देने से तो आएगा नहीं। लोग बैठ नहीं रहे। आखिर हम ये कह रहे हैं
भाई आप जैसा पर्सनालिटी आखिर तो कहीं मन में पीड़ा हुई होगी, तब ना वो आदमी हमसे यहाँ सिंगरौली में एक आदमी से बात कर रहे थे, तो आपसे बात करने के लिए तमाम आपके जूनियर पड़े होंगे, कोई आईजी बन गया होगा, कोई एसपी होगा, कोई डीआईजी होगा, टाइम पास हो ही जाता आपका। तो कहीं तो मन में पीड़ा होगी ना कि शायद मैं वो काम उस कुर्सी पर रहते हुए शायद मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, समाज के लिए हम वही करते रह गए जो नेताओं का आदेश था, या तो कुर्सी ने जो वाजिब समझा कुर्सी पर बैठ करके मैं अपने दिलो दिमाग से वो किया, जो वास्तविक स्थिति है उस पर काम नहीं हो पाया। तो ये सर बहुत मतलब बड़ा काम है, ये जो आप योजना बनाए हैं वो बड़ा काम है। अब सर आप बोलिए, हम सुनेंगे। मैं आपको विनोद कुमार शर्मा जी ये कहना चाहता हूँ जी सर। कि आप मेरे मुंह से अभी कुछ मत सुनिए जी। आप दो काम करिए और फिर आप अपने मोबाइल से हमको रिंग कर दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा, और पहले एक बार आप समझ लेंगे, इसके बाद बातचीत में बहुत आनंद आएगा। जी जी जी। क्योंकि ये एक टोटल महाबदलाव की बात हो रही है। जी 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 जी। एक ये देश बदलने की बात हो रही है। क्योंकि हम सब विद्वानों ने कहीं कैपिटलिज्म में दोष खोजा, कहीं कुछ, कहीं जगह दोष खोजा। दोष था हमारे इकोसिस्टम में, दोष था हमारे नियम कानून में। तो आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं? जी हाँ। कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं मिस्टर शर्मा, जिसके आप वकील हैं? वो कौन से नियम कानून है? वो थोपा तो कोई नहीं गया है किसी पर भी। नहीं, ये आपका सोचना है, मेरा तो सोचना है कि आपके ऊपर थोपा गया है। 1860 के दौर में अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? हाँ, एक तो बात है सर, एक सेकंड रोकेंगे ना? एक सेकंड मैं रोकूंगा। क्योंकि मैं एलएलबी आज 8-10 साल पहले किया, क्योंकि राजनीति में एक्टिविज्म में इधर उधर काम करता रहा भी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ हमारी डामाडोल कोरोना के बाद हुई, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस में आया। साफ करने के चक्कर में मत रहो, उसको बचाने के चक्कर में रहो। हाँ, एक सब्जेक्ट मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, भारतीय कानून का, संविधान का इतिहास में। तो एक दिन अभी एक कार्यक्रम था कोर्ट में, तो जूनियर वकीलों को भी बोलने के लिए वहाँ मौका मिला। भाई हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इसको कोऑर्डिनेट डायरेक्ट उन्होंने ही किया था। तो एक बात मैं 2 ही मिनट मिला, तो अब शायद हमको लगा कि शायद गुस्ताखी हमसे हो गई, लेकिन ना जाने वो अंदर की पीड़ा थी ना कि भाई आखिर हम ये कहते हैं भाई, अब क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा, इसको भी थोड़ा मतलब हम तो बहुत झेप खा रहे हैं बोलने में। कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर की भी पीढ़ियों को तो देखना पड़ेगा। इसने संविधान को जन्म किसने दिया? वो तो अंग्रेज थे, हमको गुलाम बनाने के लिए दिए हैं। सारे कानून जितने भी हैं सब तो उन्हीं के बनाए हुए हैं। आज जो भी चाहे बीएनएसएस हो रहा है, कुछ भी तो है तो उसी की दादी माँ और परदादी तो वही है ना भाई। तो अंग्रेजों ने ये कानून किसके लिए बनाए थे? वो तो हम ही लोगों के लिए, हम लोगों को नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, उसको स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा, भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। भारतीय गुलामों के लिए, शासन करने के लिए, ठीक कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि भारतीय गुलामों को समय समय पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए, प्रक्रिया में उलझाकर उन्हें बर्बाद करके न्याय से वंचित रखा जाए, जिससे वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो पाए। ये था उद्देश्य, ये था उद्देश्य, ये था उद्देश्य। आपको न्याय देने की न्याय व्यवस्था उनका उद्देश्य नहीं था। आपको समय समय पे, आप देखिए न्यायालय में हर कदम में आपको अपमानित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। आपको क्यों कहा जाता है, आप लॉर्ड लॉर्ड क्यों कहते? कौन लॉर्ड है? काय के लॉर्ड है? काय के लॉर्ड? वो तो भाई अब कहा ही जा रहा है, पूरा एक परंपरा बन गई है। तो आपको जो है कहा जाता है हाजिर हो। भैया क्यों हाजिर हो? फरियादी भी हाजिर हो, गवाह भी हाजिर हो, सब हाजिर हो भैया। और कुछ सम्मानजनक बात नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है। बहुत ऊंचा बात बोल रहे हैं, बहुत ऊंचा बात है। तो ये नियम कानून और ये पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी, और ये सत्ता जो है हमें
अंग्रेजों ने इसलिए नहीं सौंपी थी, इसलिए सौंपी थी क्योंकि वो यहाँ पर शासन करने की योग्यता खो चुके थे, हालात बहुत गंभीर हो गए थे, जी उनको मरने पिटने का जो है ना खौफ सता रहा था। इसीलिए जो है एक आचिन लेक कमांडर इन चीफ हुए हैं ब्रिटिश फोर्सेस के, इंडियन आर्म फोर्सेस के, जी जिनका नाम है आचिन लेक। जी इन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि जो परिस्थितियां विषम हो रही हैं, यदि हमें इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा तो वो प्लान क्या होना चाहिए। और वो प्लान जो है उस समय के वाइसरॉय मिस्टर बॉबिल ने अनुमोदित किया था। जी मतलब अब आप सोचो कि वो उस समय कितने भय में ग्रस्त थे। हाँ। और उन्होंने आपको 2048 में सत्ता की बागडोर सौंपने का मन बनाया था। हालात इतने खराब थे कि 10 महीने पहले ही उन्होंने आपको 15 अगस्त 1947 को बागडोर छोड़ दी, और हम इतने दुष्ट थे कि हमने उन्हीं को ही गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक कह रहे हैं। ये यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। फिर जो है आजादी के 77 साल बाद भी आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जिसको आप भारत न्याय संहिता कह रहे हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। यू आर बीइंग गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ द एम्पेरियल रूल्स which were meant to insult you, humiliate you, exploit you, and आज भी वो यही कर रहे हैं। आज आपको कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान तो नहीं मिल रहा है साहब। आप ये बताइए, जिस थाने की विधिक जिम्मेवारी है कि आपकी एफआईआर पे काम करे, वहां आपका सिर फटा हुआ है और आपको भगा दिया जा रहा है, और हम विद्वान लोग मालूम नहीं किस चीज में फंसे हुए हैं। जी उसकी विधिक जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 154(1). जी जी जी। फिर वो जो है वो कर क्यों नहीं रहा है ये? और वो आपसे आवेदन पत्र रोज जो है ना, आप जाके उनको आवेदन पत्र थाने में देके आ रहे हो। विनोद कुमार शर्मा जी, मैं आपसे पूछता हूं, किस नियम के तहत आप आवेदन पत्र दे रहे हो और किस नियम के तहत थानेदार आपसे आवेदन पत्र ले रहा है? मुझे नियम बताएंगे क्या? आवेदन पत्र लेना इट्स इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि यदि संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज करिए, असंज्ञेय है तो 155 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करिए। बहुत कमजोर नब्ज पकड़े हैं साहब आप। बहुत मैं बड़ा प्रशंसा कर रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी चीज, बहुत कमजोर नब्ज, और बहुत इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। आप बोलते रहिए सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये सब मैं ना बोलूं, क्योंकि ये आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सुनिए, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। नहीं तो हमारा बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा है, उससे हम बचना चाहेंगे। हम इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि हमें ना हमारे माता पिता को कानून मालूम था, ना बताया, ना आप विद्वान वकीलों को कानून मालूम है। आपने बताया कभी पब्लिक को कि इस कानून में एक सेक्शन 39 हुआ करता है जिसके तहत आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञेय अपराध यदि आपके संज्ञान में आ जाए तो उसे संसूचित करना आपकी न्यायिक वैधानिक जिम्मेवारी है, और यदि आप उसे नहीं करते हैं तो इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया गया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस जनरली ये है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सेक्शन 39 की ज्यूरिस्प्रूडेंस जानते क्या है? व्हाट इज द, डू यू नो व्हाट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द सेक्शन 39 सीआरपीसी? वो कह रहा है कि यदि आपने समय पर आपके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, अदरवाइज यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। ये है सेक्शन 39। साहब कर दी। हाँ, ये बात वकील साहब आपने कभी समझी? आपने अपने बच्चों को समझाई? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। ये तो मैं बोला तो मैं एक शब्द में बात बोला कि आपने बहुत कमजोर, मतलब जिस दुखते हुए रग पर हाथ रख के पूरी इतना कोटि आदमी, अरबों आदमियों को सही में खंडक में डाल दिया गया, आपने उस पर हाथ रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सर ये बताइए, अब ये तो हुआ भाई, सही में आपने ये कमजोर लफ्ज जो है बीमारी, इसको तो सामने रख दिया है। इसमें हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? इसका समाधान क्या है?
इसका समाधान आपको स्वामी विवेकानंद ने दिया है। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा वाक्य कह रहे हैं, यदि हमें अपने देश को महान बनाना है तो बिखरी हुई ऊर्जा, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित, संग्रहित और एकीकृत करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये देश न केवल महान होगा बल्कि विश्व गुरु भी होगा। जी 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 जी। ये ब्रह्म वाक्य है। और उसी काम को करने के लिए मैंने 4 सरल उपाय के तहत 9 दिन में आपको 100 करोड़ लोगों के रूप में संगठित करने का बहुत सरल उपाय बनाया है। यदि विनोद शर्मा जी आपकी सुनने की इच्छा हो तो आपको बताऊं। नहीं नहीं, एकदम बताइए सर, हम बैठे ही हैं। आज हम शिवम बाबू के पास इसीलिए, उन्होंने सवेरे ही फोन किया था कि भाई बात करना है, आइए एक मिशन में हम लोग जुड़ेंगे, थोड़ा वो बहुत अच्छी चीज है, तो मैं आया हूँ, सुनूंगा एकदम। आप सुनाइए साहब। तो बड़े सरल उपाय हैं और सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, क्योंकि आदमी विश्वसनीय नहीं है जी। तो इसलिए पहला सरल उपाय है कि आपको अच्छे भारत का संकल्प लेना है। जी। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है तो मेरा ये मानना है कि आपको अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए, ना आपको ना आपके बच्चों को। हाँ। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है उसे अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए, बताइए। सही बात, बहुत ऊंची बात समझ रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी, एकदम एकदम। तो पहले अच्छे भारत का संकल्प लीजिए और फिर जो है, चूंकि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और 9 दिन में चमत्कार करने की बात कर रहे हैं, हम 9 दिन में चमत्कार की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी। 9 दिन में चीज बदल जाएगी, केवल 9 दिन में। 9 दिन बहुत छोटा होता है जी। 9 दिन बड़ा होता है या छोटा होता है? 9 दिन तो बहुत छोटा होता है। जिस आप बदलाव की बात कर रहे हैं उसके लिए तो भाई बहुत छोटा है। उसमें आपको 21 लक्ष्यों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, आपका जो है टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे और गरीब से गरीब को मिल जाएंगे। रोजगार का फंडामेंटल राइट होगा, और रोजगार कौन सा होगा जी? वो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाला होगा। वो सिलाई मशीन बांटने वाला रोजगार नहीं होगा। जो योग्यता है, योग्यता अनुसार नहीं, योग्यता तो जो है आपने हासिल कर ली है। पोटेंशियल वो है जो आप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन यदि प्रयास किया जाता तो हासिल हो सकता था। जी। जो आप योग्यता कह रहे हो वो तो वो है जो आपने पा लिया और अब आपके साथ है। जी। पोटेंशियल वो है जो आप जानते भी नहीं है और आपने पाया भी नहीं है, लेकिन संभावना थी जिसे विकसित किया जा सकता था। उस पोटेंशियल का रोजगार आपका मौलिक अधिकार होगा। जी। ये 9 दिन में ये 9 दिन में उसकी व्यवस्था बन जाएगी। फिर वो बाकी चीजें चलती रहेंगी, फिर तो बरसों लगेंगे, लेकिन व्यवस्था उसकी 9 दिन में हो जाएगी। राइट? आपको जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, और वो जो शिक्षा मिलेगी वो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली मिलेगी। आज की जो है ना MA LLB नहीं, आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसे जमीन पे उतारने की जो शिक्षा है, जो स्किल सेट है, वो आपको दिए जाएंगे। जी। और कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी, और उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। और इसके लिए हमने कल्पवृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की है, जिससे आपके खाते में पैसा नहीं होगा, बिना मांगे आ जाएगा और आपको समृद्ध बनाकर वो पैसा वापस भी पहुंच जाएगा। तो कोई फ्री भी नहीं बांटी जा रही है। देयर इज नो फ्री भी। कोई फ्री भी नहीं है, कोई फ्री भी नहीं है। फिर आपको एक भोजन का भी फंडामेंटल राइट मिल रहा है। वो आज का दुष्ट भोजन का फंडामेंटल राइट नहीं है जिसमें 5 किलो आपको वो मिल जाए। ये ऐसा फंडामेंटल राइट है भोजन का जिसमें आपको मल्टीग्रेन भी मिलेगा, जिसमें आपको वेजिटेबल मिलेंगी, जिसमें आपको फल मिलेंगे, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, शहद मिलेगा। और ये दूध आज का वो वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं। भारतवासी प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध यूरिया जैसे कैंसर कारक घातक पदार्थों से बना हुआ पी रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट टू भोजन है, इसमें जो दूध दही घी की बात कर रहे हैं वो ये प्रदूषित केमिकल से बनाया हुआ नहीं होगा जी। वो देसी गाय का अल्फा 2 वैरायटी
होगा। और वो गायें आपकी जो है एक अद्भुत जो है गौशालाओं में रहेंगी, तो जी उनको जो है आज तो वो बेचारी घूरे पे बैठती हैं, हाँ फिर हाँ उनको जो है चमत्कारक जो है प्रोटीन रिच फॉडर मिलेगा, जी और साथ में वो औषधियां भी खाएंगी। तो वाह वाह उनका उनका जो बीज, उनका जो दूध है और दही और घी है, वो जी केवल जो है अल्फा 2 का ही नहीं होगा, बल्कि जी जीवन वर्धक और औषधि कारक भी होगा। वाह वाह ऐसा 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 अद्भुत, वाह राइट। ये है आपका फंडामेंटल राइट टू फूड। जी फिर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। वाह तो हैप्पीनेस के लिए ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं निर्मित की जाएंगी, जो जी 144 करोड़ लोगों के हिसाब से उन्हें खुशहाली बांटने के लिए जो है जिनमें ताकत हो। वाह और वाह 144 करोड़ लोगों के शौक, उनका ब्रिंगिंग, उनका संस्कार, उनका कल्चर भिन्न है, उन्हें जी भिन्न भिन्न चीजों से खुशहाली मिलेगी। जी इसका मतलब है इतनी वैरायटी को कैटर करने वाला मौलिक अधिकार, जी 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 और वो उसको भी मिल रहा है जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। जी जी कोई जी भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रही है। जी उसको और अच्छा आपको जो मिल मिल रहा है वो आपको बहुत सर्वोत्तम चीजें जो आपको है मिलने के लिए एक कलवृक्ष अकाउंट दिया गया है, वो जी आपको फ्री भी नहीं बांट रहा है, वो जी आपको टेम्पररी इनेबलिंग कर रहा है, और जी आपको समृद्ध बना के जो कुछ आपको देगा वो सब वापस ले लेगा। सब वापस लेगा और जैसे बिना मांगे आपके खाते में आ रहा है, जब जी आप कमाएंगे तो बिना मांगे ही चला जाएगा वो। बिना मांगे चला जाए। और ये पेपर करेंसी होगी नहीं, सब डिजिटल करेंसी होगी, तो आपको छिपा नहीं पाओगे। अच्छा ये बताइए जैसे डिजिटल करेंसी होगी जी। तो क्या ऐसा संभावना नहीं है कि मशीनें माने जो मशीनी हाँ हाँ व्यवस्था है हाँ, आप बिल्कुल अच्छी वो संभावना की बात कर रहे हैं। हाँ वो संभावना नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी, जिससे लोगों को घटिया काम ना करना पड़े, उनकी एनर्जी और समय बच जाए, जिससे वो खुशहाली और मोक्ष की तरफ बढ़ पाए। जी तो मशीनें आपकी दोस्त होंगी, और जी मशीनें आपके इशारे पे चलेंगी। वाह 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 ये सर एटॉमिक बम भी होता है, और जी एटॉमिक ऊर्जा का प्लांट भी होता है। हाँ 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 तो उसको जो है ये भय पारित करके लोग डराते हैं। ये तो ये भी डराते थे, भैया कंप्यूटर मत लाओ नहीं तो नौकरी चली जाएंगी। जी कंप्यूटर से तो नौकरी बड़ी है, मुझे बड़ी तो किसी की नौकरी जाते नहीं दिखी। नहीं देखी है हाँ? तो ये जी तो भय पैदा करते हैं अपना हित साधने के लिए। ये जी तो इतने दुष्ट हैं कि ये खुद ही वायरस बनाते हैं, और खुद ही एंटीवायरस बनाते हैं। आपको हाँ मूर्ख बना के अपना व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं ये। जी 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 ये सर बहुत ऊंची बातें कह रहा हूं मैं आपको। नहीं नहीं ये तो बात सही है भाई ये तो पूंजीवाद का खेल है ये ये बात हमें इन सब अच्छा चीजों सर में ये नहीं पड़ना बताइए है। जैसे ये हम चाहे, एक मिनट सुनो मेरी बात, चाहे पूंजीवाद हो चाहे कोई दूसरी बात हो, जी ये एक धुप अंधेरे को दर्शा रहे हैं, जी जो कि अपने आप में भयावह भी है और डरावना भी है। जी लेकिन उस अंधकार का अस्तित्व सिर्फ इतना ही है कि एक अच्छा छोटा सा दीपक जला देंगे तो वो नष्ट हो जाता है। अच्छा सर ये बताइए जी जैसे आप जो चीजें बता रहे हैं जी आखिर आज के दुनिया में आज का जो परिदृश्य है दुनिया का जी। बहुत ज्यादा माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ ये चीजें इंटरकनेक्ट हो गई हैं तो क्या आप इन सब चीजों को भूल जाइए। आप तो शुद्ध वो काम करिए जिससे आपका हित सद रहा है। और अभी हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को बना के दिव्य दर्शन कह रहे हैं। जी देखिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, विराट स्वरूप दिखाया। जी विराट स्वरूप देखने की औकात अर्जुन की थी नहीं, नहीं तो फिर उन्होंने उनको दिव्य चक्षु दिए। जी अब मैथिली शरण गुप्त ना तो कृष्ण है, ना उनको जो है ना विराट स्वरूप है, लेकिन और लेकिन ना ही जो है ना तो ही दिव्य चक्षु है देने के लिए। सुनिए तो हाँ, अब मेरी आप बात सुनिए, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आप सब टेक्नोलॉजी का यूज करके आप आपको दिव्य दर्शन करा दूंगा कि ये ऐसा काम करेगा। जी आप बात समझ रहे हो ना। जी आपको कल्पना नहीं करना होगी। जी गेमिंग का जो नया वो है वो आपको बताएगा कि ये कैसे परिवर्तित भारत होगा कैसे। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ।
जी। तो ये नए तरीके का दिव्य चक्षु भी हम बहुत जल्दी पैदा करने वाले हैं। अच्छा सर, बिना सड़क पर निकले, बिना लोगों के इकट्ठा हुए क्या ये बदलाव हो जाएगा? खाली मोबाइल हाँ, आ, बिल्कुल 200% होगा, लेकिन आपको सड़क पे दूसरे लोगों के लिए नहीं निकलना है, सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकलना है। सड़क पे निकलने के बाद में हालात बनेंगे, लेकिन वो भर्त्सना के लिए नारे लगाते हुए जुलूस नहीं होंगे, वो अपनी ऊर्जा को संधारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को उस ऊर्जा का एहसास कराने के लिए हम रोड पर भी निकलेंगे, लेकिन किसी के विरुद्ध नारे नहीं लगाए जाएंगे, कोई निकलना प्रोटेस्ट तो नहीं की पड़ेगा जाएगी। ना। हैं? हम चाहे उसको बने, हम शब्दों में चाहे उसको हम जिस रूप में परिभाषित कर दें, मीठा को। आप उसको उसी रूप में देखने की कोशिश करो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मिनट, अभी अपन इस चीज को उन 4 सरल तरीकों पे पहले आ जाते हैं, जिससे आप उसमें काम चालू कर सके, फिर बाकी तो संवाद है। हाँ हाँ इतनी हाँ। बड़ी चीजें समझने में, करने में जी जी शायद जी। आपको भी वर्षों लग जाएंगे, और हाँ मुझे हाँ, अरे बताने में बाप रे मुझे बाप, ये भी। बहुत बड़ा, बहुत विराट मिशन है। ये शब्दों में तो छोटा लग रहा है, लेकिन उसकी विराटता मैं देख रहा हूँ ना, कितना विराट है, कितना इसमें प्रतिरोध भी आएगा, कितना सम्मान भी मिलेगा, कितना अपमान भी मिलेगा, ना कितना तो सम्मान में देखो, अपमान तो मिलना नहीं है इस पूरे मॉडल में, ना तो चंदा देना है इस पूरे मॉडल में, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है। जी इस पूरे मॉडल में कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है। जी इस पूरे मॉडल में कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना है। जी इस पूरे मॉडल में आप तो वकील हैं, किसी जी कोर्ट कचहरी में ना तो पिटीशन लगाना है, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल लगाना है, जी 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 ना ही रामलीला मैदान और ना ही जंतर मंतर पे अनशन पे बैठना है, जी और ना ही किसानों जैसे रेल रोको और चक्का जाम करना है। जी 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 जी। ये हमने ऑलरेडी गारंटी दे दी है। अब वो ये 4 सरल उपाय बता दें, फिर आप पूछना हाँ कि हाँ साहब। हाँ हाँ, एकदम एकदम बताइए बस। तो पहला है, उसका उपाय है कि हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है, और जब अपन संकल्प ले रहे हैं उसी के बाद हर सांस में ये बात कहना है कि यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो हमें और हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिलने का कोई कारण नहीं बनता है। वी डोंट डिजर्व इट। जी यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो हाँ, मैथिली शरण मिलना गुप्त भी नहीं चाहेंगे कि चाहिए। आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत ना मिले। ना मिले। हम ये चाहेंगे, आपको अच्छा भारत देने का हम प्रयास नहीं करेंगे, हम उल्टा कहेंगे कि आपको हाँ मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों मिलना चाहिए आपको? हाँ हाँ हाँ। यदि जी आपको बिना किसी प्रयास के, सिर्फ संकल्प की शक्ति से हम आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, और जी यदि विनोद कुमार शर्मा जी इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को और अपने लिए जो है ना अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकते हैं, तो जी, ऐसी दुष्ट आत्मा विनोद शर्मा को अच्छा भारत से वंचित ही रहना चाहिए। वंचित रहना चाहिए। जी मतलब मैं कह रहा हूं ये बात। हाँ 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 भाई, जो संकल्प आपको अच्छा तो। भारत देने की बात कह रहा है, वो आपको वंचित रखने की बात भी कह रहा है। जी 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 जी। आपको बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन नहीं 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 नहीं, मुझे एकदम भाई, मन की शक्ति, मन का संकल्प बड़ा मायने रखता है। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ लोग अगर एक तार में, एक मन स्थिति से जुड़ जाए, तो जो ऊर्जा पैदा होगी, अरे बाप रे बाप, सिंहासन हिल जाएंगे। तो मैं जान रहा हूँ। ठीक आप है। तो दूसरा बात अब बोलिए। आपने संकल्प ले लिया, फिर जी, इस संकल्प को टेक्नोलॉजी से हमें आबद्ध करना एक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जिसका नाम रखना है जी अच्छे भारत का संकल्प समूह, जी जिससे हम लगातार उसमें वो चीजें डाल सकें जिससे हमारा संकल्प जो है पनपता रहे, हाँ एक हाँ, बट और वृक्ष वो के रूप में मजबूती आती फलीभूत हो जाए वो। है। जी मतलब नहीं तो आप आज ले लिए, कल आप अपने धंधों में लग गए, तो वहां हाँ, पे लगातार हमारी चीजें पहुंचे, जिससे समझे। आपका संकल्प जो है उसको दवा पानी, खाद वाद मिलती रहे, और वो हाँ, वटवृक्ष बनाना है उसे। और ये विचार के लाखों करोड़ों आदमी एक समूह में रहेंगे ना भाई, कहीं न कहीं। हम्म। जी तो जी सर। हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और जी उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी शर्त है कि जी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, जी अपने मित्र, अपने जी पड़ोसी, और जी अपने से जुड़े जिन जिन संगठनों में आपने काम किया है, जी, उनके सभी लोगों को जोड़ना है। जोड़ना है। यदि किसी कारण से हमारे कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है,
तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वो चाहे सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीद लें, क्योंकि ये रास्ता टेक्नोलॉजी से जा रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हाँ वो होना चाहे वो सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लें, लेकिन खरीद लें। हाँ, सूचनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है ना। आवश्यक है, बिल्कुल सही आपने कहा है। तो और इसमें हमारा एक क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत मिशन, जिसमें 8,000 से अधिक वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत कैसा होगा। जो अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। अरे वाह 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 वाह। क्योंकि ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा मैं विनोद शर्मा जी के लिए खर्च नहीं कर रहा हूँ, इतना समय मैं विनोद शर्मा जी को नहीं दे रहा हूँ। ये ऊर्जा मैं यूनिवर्स के लिए पैदा कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो यदि मान लो विनोद शर्मा जी किसी कारण से यदि पीछे भी हट जाते हैं या छदम उसमें आते हैं, तो भी ये ऊर्जा अपना काम करेगी, काम करती रहे। ठीक है ना। जी 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 जी। तो जिनके पास नहीं है, इसलिए मैं विशेष तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि आप बेगांव के बीच में काम कर रहे हैं, उन बेचारे गरीबों के पास नहीं होगा, लेकिन उनको प्रमोट करो कि वो भी खरीद लें, चाहे 1,500-2,000 का ही सस्ता वाला सेट खरीद लें, सेकंड हैंड खरीद लें। जी 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 जी, है ना। जी क्लियर। जी जी जी। अब आपको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसमें 8,000 से अधिक वीडियोज हैं जो यही बता रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा। तो उसका जो वीडियो आपको आत्मा को टच करे, उसको वहां से लेके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। किसमें? अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, और उसमें हमारे दोनों नंबर हैं, तो वो नंबर भी उसमें एडमिन बना दीजिए, तो कुछ कुछ चीजें हम सीधे भी पोस्ट करते रहेंगे। हाँ, डायरेक्ट भी आ जाएंगी। करेक्ट। तो वैसे आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं हाँ, इस पर काम शुरू कर रहे हैं भाई, एक आध दिन आपको बुलाएंगे, अभी 2-4 महीना नहीं, मुझे बुलाने के लिए अब पात्रता हो गई है, अब मैं बिना पात्रता के नहीं आ सकता हूँ, ये मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ अब। तो वो पात्रता भी मैं बताऊंगा कि मुझे बुलाने की बहुत स्मार्ट छोटी सी पात्रता है, उसे आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं, और फिर आप जहां बुलाएंगे मैं वचनबद्ध हूं वहां पहुंचने के लिए, वचनबद्ध हूं। जी जी जी। और वो भी अपने खर्चे पे। धन्यवाद। बात समझ रहे हैं ना। जी जी। मतलब मैं अपने वचन से, लेकिन आप मुझे बुलाएंगे भी तो हम नहीं आएंगे जब तक आप वो पात्रता हासिल नहीं कर लेंगे, लेकिन वो पात्रता मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी तो अपन इस बात को समझ लें कि करना क्या है, ठीक है ना। तो आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, जो वीडियो आपकी आत्मा को टच करे उसे इसमें आपको शेयर करना है, और इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, जिससे आपको मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड करना है। अच्छा 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 अच्छा। यही उस ऊर्जा को एकीकृत और संग्रहित करके उसको मैनिफेस्टेशन का जो एक तरीका, पारदर्शी तरीका लिया है, क्योंकि ये आपको सत्ता का ताज भी दे रहा है। हाँ। तो वो पारदर्शी मेरिट लिस्ट डे 1 से बनना चालू होना चाहिए, जिससे उसे कोई गड़बड़ ना कर सके। वो मैथिली शरण गुप्त के हाथ में नहीं है जी, वो अपने हाथ में, जो जुड़ा है उसके खुद हाथ में है, उसके खुद के हाथ में है। वो जितनी मेहनत करेगा, जितने लोगों को जोड़ेगा, उसके हिसाब से उसे प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और उसी के हिसाब से उसकी मेरिट अपने आप बनेगी, और वो हर दिन अपडेट होगी। जी 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 जी। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ। तो अब देखिए, एक तो आपको हमारे मैसेज जहां भी आप क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करके खोजेंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। जी। लेकिन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दी गई है। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। अभी हम बहुत जल्दी अपना नया ऐप बना रहे हैं जी। वो आ जाएगा तो उसकी जगह पे वो लिंक वहां पे वो भी मिलने लग जाएगी। लेकिन आज मैं रिकमेंड करता हूं कि हमें इंतजार नहीं करना है, अभी जो कुटुंब ऐप वाली लिंक है उसी से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचेंगे विनोद शर्मा जी, आप समझते हैं क्या? जी हाँ, डिस्क्रिप्शन अभी हम मोबाइल में आपसे रखने के बाद ये आपका सारा चैनल हम लिख रहे हैं, अभी तुरंत उसको नहीं, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, हम आपको सब चीज समझाएंगे। जी जी जी। अब आप मैथिली शरण गुप्त से जुड़ गए हैं तो फिर आपको दाएं बाएं हाथ नहीं मारना है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप पूरी बात नहीं समझ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का मैं तरीका बताता हूँ। आपने मेरी
चैनल सर्च कर ली क्राइम फ्री भारत मिशन, जी आपको मेरी यूनिफॉर्म में उसमें फोटो मिल जाएंगे, मेरे मोबाइल नंबर सब मिल जाएंगे उसमें, ठीक है ना। जी अब उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया, तो जी हर वीडियो के नीचे एक टाइटल होता है, जी हेडिंग लिखी होती है, राइट। यदि जी हम ध्यान से देखेंगे तो उस हेडिंग के नीचे पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। जी 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 जब आप उस मोर को दबाएंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा, पार्शियली खुलेगा, जी और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी एंड में पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जब जी आप इस दूसरे वाले मोर को क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जी तो आप पूरे संदेश को पढ़ पाएंगे, जी उसमें जो वीडियो की लिंक दी है उन वीडियो को सुन पाएंगे, और जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर पाएंगे, और जी आप जो है वो नीले रंग से जो लिंक दी गई है, जी कुटुंब ऐप की लिंक है, उससे आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है। जी तो वो आपसे पूछेगा कि मैथिलीशरण गुप्ता IPSR इज इनवाइटिंग यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। उसमें फोटो डालने की व्यवस्था है तो अपना फोटो डाल दीजिए। यदि जी आपके उसमें फोटो ना हो तो सुंदर सा फोटो पहले ले लीजिए, उसी को अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। जी जी अब दूसरे सदस्य जो जुड़े हुए हैं वो भी समझ पाए कि विनोद शर्मा जी क्या हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन एक लिखने के लिए आपको मिलता है, तो अपने बारे में आप जो भी जी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है ना। जी और जी फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका एरिया पिन कोड क्या है, तो आप सिंगरौली के रहने वाले, सिंगरौली का जहां का आपका पोस्टल पिन कोड है उसको डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे इस ऐप के माध्यम से, बात कर और लेते हैं। आपका आइडेंटिटी कार्ड उसी समय ऑटो जनरेट हो जाता है। जी जी तो आपको आइडेंटिटी कार्ड मांगने के लिए मैथिलीशरण गुप्त के पास नहीं आना है, जी 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 तो आपको अपना ऐप खोलना है, जी और ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपका प्रोफाइल है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि प्रोफाइल में जाने के पहले जी ऊपर सबसे किनारे पे अबाउट द कम्युनिटी है। अच्छा मैं चाहूंगा कि अबाउट द कम्युनिटी में जाएंगे तो आप उन 21 महालक्ष्यों को, चंद्रगुप्त की शपथ को सब पढ़ पाएंगे, तो उससे पूरा आपको बहुत पूरा फायदा होगा। विस्तार से दिया हुआ है, हैं? पूरा विस्तार से दिया हुआ है। पूरा विस्तार से दिया है, चंद्रगुप्त कैसे बनोगे, 21 बाह्य विधाएं क्या हैं, 5 अंतः विधाएं क्या हैं, मतलब वो आपको बिना ज्ञानी बनाए छोड़ेगा नहीं। मजा आ रहा है आपसे बात करने में, सही ठीक है ना। बता रहे हैं। अब आपने जो एक बार अबाउट द कम्युनिटी पढ़ लिया है, फिर नीचे देखिए दाहिनी तरफ उसमें आपका प्रोफाइल लिखा है, आपका जो फोटो डाला होगा वो फोटो दिखाई देगा। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐप के द्वारा ऑटो जनरेटेड आप जी अपना आइडेंटिटी कार्ड देख पाएंगे, वाह वाह और उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 3 शेयर करने के तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि व्हाट्सएप का चूंकि ज्यादा प्रेवलेंट है तो जी उसका ही ज्यादा वो यूज करो। तो अच्छा जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, और ये ऐप उसमें ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड मैसेज जो है ना क्रिएट करता है, जी और वो मैसेज क्या होता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप आ गया है, नीचे दी गई लिंक से आप उसे डाउनलोड कर लें और अपना आइडेंटिटी कार्ड भी प्राप्त करें, राइट। सीधा अपना आई कार्ड लगा के चलिए भाई तो किस संस्था नहीं, से। आप लगाएं ना लगाएं वो आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें जो ये जो लिंक होती है डाउनलोड करने की, ये जी विनोद शर्मा जी आपकी लिंक होगी। हाँ मतलब जो प्रोफाइल भेजेगा और इस लिंक से कोई जुड़ेगा तो उसमें विनोद शर्मा जी का नाम आएगा। हाँ वो प्रतिष्ठा पॉइंट हमारा बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर 100 नंबर मिलेंगे, 10 वाह लोगों को जोड़ते ही ये ऐप आपको जिलाधिकारी बना देगा। वाह रे वाह जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे वो आपको राज्य अधिकारी बना देगा, जी और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाएगा, और राष्ट्रीय अधिकारी बनाने के बाद आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो जो मैं अच्छा पात्रता कह रहा था आपको, मुझे बुलाने की पात्रता आपको तभी मिलेगी जब आप जी। राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। अरे हम लोग 4 महीना में अभी मिशन इसको खड़ा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा ये जानते हैं साहब हाँ हाँ। कि हमारी अब हम चाह रहे थे थोड़ा आप दिए हैं थोड़ा ज्यादा ना। हम्म। जैसे कोई सब्जी मांगने आए कहें अभी आप यदि चीनी आप है कृष्ण क्या? भगवान के पास जाएंगे और कहेंगे मैं सुदामा हूँ, तो तीनों तीनों भुवन मिलना है ना आपको, तीनों लोक मिलना है, आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। जैसे कोई आए कहे तो सब्जी है क्या, और दाल चावल भी दे दे हाँ। तो भाई बल्ले अरे भाई बल्ले इसमें दाल चावल नहीं मिलेगा,
आपको साथ में दूध, दही, शहद और जीवनवर्धक औषधियां भी मिलना है, वो भी आपके फंडामेंटल राइट के तहत। तो ऐसा है जी कि वास्तव में जी। मैं आपको बताऊं कि अब आप ऐसे मूल जगह से बात शुरू कर दिए ना। असली आदमी कहता है, वो बड़े डॉक्टर जो रहते हैं वो लोग कुछ बात सुनते नहीं है, वो कहते हैं आगे जांच कराओ इसका, ये झूठ भी बोल सकता है साला कि ये बीमार है कि नहीं है। जब रिपोर्ट आ जाती है तो वो लोग बात नहीं करते हैं, दवाई लिखते हैं, ठीक है ले जाओ इसको, मरेगा नहीं, बच जाएगा, हम सारा इसका कहानी जान गए। तो आप सर पुलिस अधिकारी है ये हैं भाई, अब पुलिस का स्वभाव है भाई किसी चीज के अंत तक पहुंचना। अभी अंत तो तब होगा जब आप इन राजनेताओं को पराजित करके सत्ता का ताज आपके सिर पे आएगा। इसमें वो व्यवस्था भी है, उसमें वो व्यवस्था भी है। यदि आज के राजनेता विवश नहीं होंगे तो सभी 543 राजनेताओं की पराजय सुनिश्चित है। वाह सुनिश्चित है, एक भी नहीं जीतेगा, सीधा, नॉट इवन वन, नॉट इवन वन। वाह वाह। ये मॉडल एंड टू एंड सॉल्यूशन है, ये बीच का सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा जानते हैं सर, हाँ, एक बड़े होशियार आदमी, बड़े विद्वान आदमी, अब विद्वान आदमी, अब आज के समय विद्वता की परिभाषाएं भी बहुत तरीके से बदल गई हैं। आप भी एक विद्वान की कैटेगरी में हैं और लोग भी हैं। तो एक विद्वान आदमी ने, हम बनारस गए थे जी। तो बनारस, आप रहने वाले साहब कहाँ के हैं? मैं झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तब आप अपने ही इलाके के व्यक्ति हैं, तब आप बहुत माने दूर के इलाके के व्यक्ति। झांसी तो यही है, ललितपुर, झांसी, सिंगरौली, सब ये अपना ही इलाका है। तो हम बनारस, हम लोगों के लिए बनारस नजदीक है ना, आप लोगों के लिए जैसे इलाहाबाद थोड़ा नजदीक का माना जाता है और इधर चित्रकूट, तो बनारस हम लोग के लिए नजदीक है। यहाँ से 200 किलोमीटर हम लोग का आना जाना, थोड़ा आध्यात्मिक यात्राएं होती रहती हैं। तो एक सज्जन के यहाँ गए, आप ही तरह वो विद्वान, तो उनके यहाँ एक विद्वान मिले। मुझे आप विद्वान क्यों बना रहे हैं, खाली पीली? नहीं नहीं, आप हैं, देखिए खाली पीली की बात नहीं है। देखिए जो है और मैं सीखी नहीं आपके, कोई माने आदमी कहता है कि अलग से कोई आप पर अवार्ड या कोई तमगा, आप तो पुलिस अफसर हैं तो तमगा वाली भाषा आप समझेंगे, तो तमगा नहीं है। विद्वान विद्वान है तो जो है उसको बोला जाएगा, जो है तो बोला जाएगा ना। और एक बात और है, सच एक बात बोल रहे हैं कि आप गलत गए पुलिस विभाग की नौकरी पे ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत सही गए। यदि मैं पुलिस का डीजी नहीं होता, यदि मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके सब तरीके के इनके चरित्रों को ना जाना होता, तो मेरी आवाज में वो बुलंदी नहीं होती। आप गलत कह रहे हैं। अब हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि आप कहीं और होते तो। नहीं 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 नहीं, ईश्वर ने इसी काम के लिए पकाया, इसलिए उसने डीजी बनाया, इसलिए उसने आईजी ऑपरेशन कश्मीर बनाया, इसलिए उसने मुझे आईजी गढ़वाल देहरादून बनाया, क्योंकि मुझे उसे इस काम के लिए पकाना था। जानते हैं साहब, तो वहाँ 90 वर्ष के व्यक्ति वो वही जहिया पहने हुए, लुंगी धोती पहने, वो भी थे। तो उनको भी ये लोग बुलाए थे कि भाई कुछ ये भी बोलेंगे, लगे ये क्या बोलेंगे भाई, एकदम जैसे माने दांत पाखुल सब टूट गया था, लेकिन ये हर तरह से स्वस्थ थे। तो ऐसे ही कुछ माने इस तरह की व्यवस्था और दुनियादारी, राजनीतिक टाइप का ही माने वो कार्यक्रम था। तो वो एक बात बोले, वो आज भी हमारे दिमाग में गूंजती है ना। वो बोले देखो तुम लोग जो भी बात कर रहे हो, या तो पढ़ करके या सुन करके, कहा जो भी तुम कहानी किस्सा कर रहे हो, ये 20 साल 18 साल पहले की बात है ना। तो बोले कहा जो जो तुम लोग कहानी माने कर रहे हो वो सब हम देखे हैं आँख से। माने 1942 का आंदोलन और भी उस दौर की जो माने बड़ी बड़ी चीजें थी उस समय की, तो बोले हम सब देखे हैं। तो तुम हमको क्या, हमसे हुंकारी क्या भरवा रहे हो कि क्यों, सही है ना, सही है ना। हम तो जान रहे हैं, तुम लोग आपस में समझो सही है कि गलत है, उनका बात बता रहे हैं। तो वो एक बात बोले, बोले कि कहें देखो अगर इस व्यवस्था से अगर तुमको घृणा है
हाँ, ये तो मैं जान रहा हूँ कि ये व्यवस्था लूटे, वो बोले कहाँ कहाँ ये तो लूटने के लिए बनी है। वो बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर भी थे, मतलब अब तो चले गए, संसार को अलविदा कह दिया उन्होंने। तो बोले बोले देखो ये व्यवस्था सूट बूट वाला आदमी ने लाया है इस देश में, और सूट बूट वाला आदमी ही इस व्यवस्था को चलाया है। वो पंडित नेहरू को बोले कि वो सूट बूट वाले आदमी थे, वो अपनी भाषा में जो बनारसी लहजा होता है उस भाषा में वो बोले, और खड़ी बोल भी नहीं वो बनारसी वाली नहीं, वो सूट बूट वाले जो है भरत जैसे खड़ाऊ वाले थे, पादुकाएं तो अंग्रेजों की ही थी। हाँ नहीं तो वो बोले कि सूट बूट वाला ही चलाया। और कहा इस व्यवस्था का वेधन करके इसके नाभि में तीर भी कोई सूट बूट वाला आदमी ही गाड़ेगा ना। हाँ, ये बात उनकी, आज इस बात का काट हम कई विद्वानों से मिले हैं ना। कई, एक आप भी विद्वान, आज मैंने जीवन में उन विद्वानों की लिस्ट में एक आपसे भी बात करना आज का मैंने दिन अच्छा रहा है कि एक होनहार पर्सनालिटी से मेरी बात हो रही है। ये मैंने ये याद रहेगा, क्योंकि आपसे जुड़ेंगे तो ये, लेकिन ये दिन थोड़ा विशेष तौर पर याद रहेगा कि आपसे हम संवाद कर रहे हैं ना। तो बोले कि उसी व्यवस्था का याद रखना, कोई खड़ा हुआ वो करपात्री जी महाराज को बोले वो धरना करके गोली खा के मर गए, तो उनसे बड़ा सिद्ध यति तपस्वी इस युग में नहीं हुआ है। करपात्री जी महाराज के उनको धर्म सम्राट कहा जाता है, वो बताए उनका मैं बात बता रहा हूँ। हम इसमें अपना एक कामा फुल स्टॉप भी नहीं जोड़ रहा हूँ। वो जो बात बोले 20 मिनट तक उन्होंने बोला था, तो बोले करपात्री जी महाराज नहीं टिक पाए, कहे शंकराचार्यों की चारों गड्डियां फेल हो गई उनके सामने। कहे याद रखना, कहे जब टूटेगा ये जाल, वो बोले वो जाली बोले, कहे ये जाल जो लोहे का है सिकड़ी, कहे तभी टूटेगा, कहे जब उसी व्यवस्था से निकल के कोई आदमी आएगा वही इसके नाभि में तीर मारेगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताए हमको, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाता हूँ ना। हमारा जो शुरुआती दौर रहा है, जैसे होता है ना कि कुछ मिलिटेंट ऐसे होते हैं 15-16 साल में मिलिटेंसी में चले जाते हैं ना, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। ठीक है आप। हम लोग 15-16-17 साल में जब पढ़ने का उम्र था, शायद उसका मैं खामियाजा भी भोगा हूँ। मैंने उसका खामियाजा भी इस युग में, हमारे साथ के लड़के जो कोई चला गया है अमेरिका में और मैं यहाँ नेतागिरी बतिया रहा हूँ, तो कहीं न कहीं हम उसका बहुत, मैं उसका मैंने, आदमी कहता है, एक तो देसी कहावत है आप लोग के यहाँ भी होगी ही कि भीतरे की मार बहुरिया जाने। मैंने जैसे घर के अंदर मार जो होता है पुराने जमाने की, अब तो भाई बहुओं से सास ससुर खुद डर रहे हैं, हम लोग तो फैमिली कोर्ट में रोज देख रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। अब यदि खुद मारना मिले तो वही बहुत बड़ी बात है, मारने की तो बात छोड़ ही दीजिए, खुद को ना पीटा जाए, इतनी बड़ी बात है। तो अब ये बात, लेकिन वो पुराने जमाने की कहावत थी कि भीतर एक मार बहुरिया जाना। तो अब उस जो मैंने कदम उठाया उस दौर में, तो उसकी जो पीड़ा है वो तो मैं जानूंगा कि उसकी पीड़ा क्या है, लेकिन उस कदम का ये देन है कि भाई आप की उम्र हमारे बाप की उम्र की होगी लगभग, हमारे पिताजी 62-64 साल उनकी उम्र है, तो 60 आप होंगे, 61-62-63 तो होंगे ही। तो उस उम्र के आदमी से मैं संवाद बैठा पा रहा हूँ ना। नहीं तो संभव नहीं। हमारे उम्र का हमारे साथ के पढ़े हुए लोग तो बोलते हैं तुम पागल हो गया, बेवकूफ हो, क्या काम कर रहा है तुम, ये तो बेवकूफी है, तुम सुसाइड बम्बर बन गए हो, तुम अपने आप को उड़ा लोगे। बहुत बार हमारे साथ के 2-3 लड़के बैंक ऑफ अमेरिका में, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, कोई टीसीएस में है, कोई डॉक्टर है, यही 2 डॉक्टर हैं हमारे जिला मुख्यालय में। अब उन लोगों को लगता है कि हम अपर हैं, हम बोले शायद ना जाने शायद हम भाई लोअर में ही रहेंगे। भाई लोअर भी तो आखिर ये बताइए, अरे 16 सत्ता का ताज तो हमारे ही सिर पे आने वाला है, काहे को चक्कर में पड़े हुए। राफाल का बाप आ जाए, माने उससे भी एडवांस जहाज आ जाए, उतरेगा जमीनों पर न।
और जैसे ये बोल लिया जाए नीचे एटीसी बोल दे उतरना भर मत साले तो मर जाएंगे वो लोग। ठीक बात है। हाँ, तो फिर अब वो बात को आगे बढ़ाएं। आपने वो साधु जी की जो बात थी कि एक सूट बूट वाला आएगा और इनको करेगा, हाँ ये बात ये बात जो है कबीरदास ने भी कही है और रहीम ने भी कही है जी और ये बाबा जय गुरुदेव ने भी कही है। जी ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी कहा गया है कि एक अद्भुत सेनानी होगा जो 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 ये सब परिवर्तन लाएगा। तो और कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मा अभी भी विभिन्न रूपों में घूम रही है। हाँ हाँ, वो तो आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया था। वो पहला माने जैसे रामलीला में होता है भाई आदमी, पिक्चर तो थोड़ा ये बहुत गंदा चीज है, पिक्चर को तो अच्छा चीज नहीं मानते हैं लोग, बड़ा नक्शा टाइप के लोग हैं सब, मतलब इनके बारे में क्या कहा जाए पिक्चर वालों के। लेकिन रामलीला जो गांव में भाई हम लोग का ये जंगली इलाका है, यहाँ अभी भी होता है। अब तो भाई आप बचपन में देखे ही होंगे, अब कहाँ देखने का अवसर मिलता होगा। लेकिन रामलीला का पात्र जो होता है, कोई कोई उसमें कलाकार होते हैं, रावण का भी रोल कर लेते हैं, राम का भी रोल कर लेते हैं, जो कल भी बन जाएंगे। और सीता कहीं चली गई, सीता भी साड़ी पहन के बैठ जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के पिछले 100 साल के इतिहास में एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऐसा हुआ है जो वास्तव में एक सैनिक संत बन सकता है। यह सुभाष चंद्र बोस ने ही ये उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के आगे कि एक वर्दी लगाया हुआ भाई, आखिर आप डीजीपी थे तो माने मूलतः तो आप सैनिक ही न थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो एक सेनानी, अद्भुत सेनानी होगा, दिल में रूप बदलेगा, तो ऐसा बहुत सारा काम था। चलिए हाँ, वो एकदम संत के भी भूमिका में उनकी जो अंतिम समय की फैजाबाद की वगैरह की फोटो वोटो, ये तो इधर 2-3 साल में बड़ा भाई गरमाया मुद्दा है। लॉकडाउन में तो हम सुभाष चंद्र बोस का फोटो देख रहे थे मोबाइल में कि चलो भाई कम से कम इस युग में, हमारे युग में भाई, हम लोग के लिए तो आप लोग जो कहानी किस्सा बताएंगे वही ना जानेंगे हम लोग तो थे नहीं। आप लोग तो कम से कम इमरजेंसी जानेंगे, इंदिरा गांधी की हत्या जानेंगे और राम मंदिर आंदोलन। हम लोग के लिए तो सब मतलब वो है कि भाई हम लोग के लिए यही आजादी की लड़ाई है ना। ठीक बात, ठीक बात। यही आजादी की लड़ाई है। आप लोगों के मुंह से कभी तो अब वो उन्होंने और क्या कहा था, तो सूटेड बूटेड आदमी आएगा और इसको चेंज करेगा, जो इस व्यवस्था से निकल के आएगा। वो कहाँ से आएगा, ये वो बनारसी बोली का ही मत बोलो आवे यार। क्या बोला? क्या मतलब कि वो एक को पूछे कि कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ से, बनारस से आएगा, दिल्ली से आएगा। बनारसी आदमी जानते ही है, तो खोदने लगे कि भाई आदमी पिंच नहीं करता है। अरे बताओ और बताओ। और क्योंकि वो अपने स्टाइल लहजे में बड़ा अच्छे से बात बोले, तो बोले ये अब कहाँ से आएगा कोई पता नहीं है। तो बोले कहें आजकल तो भाई चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, कहीं चंद्रमा पर से न उतर के आ जाए, वही उधर कोई बस्ती बस गई हो। तो वो मने फिर बात को घुमाए, बोले वही आके इनके नाभि में तीर गाड़ेगा। कहे तुम लोग तो मत सोचना बनारसी लोग धोती लगा करके तुम लोग लड़ पाओगे। बोले ना तुम मुगलों से लड़ पाए ना अंग्रेजों से लड़ पाए। कहे मुगलों से, तो कहे मुगलों से इसलिए नहीं लड़ पाए कि तुम मुर्गा नहीं खाते थे। भाई तुमको लड़ने के लिए सामने वाला राक्षस है, तो तुम्हारे अंदर अपनी राक्षस प्रवृत्ति को जगाना पड़ेगा अवचेतन में। साधु बन के कोई लेके बम बांध के पेट में खड़ा है, कहा ओम भूर्भुवः स्वः, मारेगा तीनों पड़ा काम बेहोश कर देगा तुमको। और लिए राइफल दिखाओगे साला, हो सकता है डर के भगी जाए। तो वो एक बात बोले। अब बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ बढ़ाइए। तो ऐप को डाउनलोड कर लिया आपने, उसकी प्रोफाइल में चले गए, उसमें से जो है ना आपने शेयर ऑन व्हाट्सएप किया, तो ऑटो जनरेटेड मैसेज आ गया। उस मैसेज से जो जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा। आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और राष्ट्रीय अधिकारी बनते ही आपको बहुत सारे प्रिविलेज मिल जाएंगे। एक प्रिविलेज है कि आप मुझसे आके मिल सकते हैं। अभी हमने नियम बना दिया है कि जब तक कोई राष्ट्रीय अधिकारी की पात्रता प्राप्त नहीं कर लेता है, मैंने किसी से अब ना मिलने का प्रण लिया है। बाप रे बाप। राइट। और वो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएगा तो वो मुझे बुलाएगा, तो मैं वचनबद्ध हूं वहां पहुंचने के लिए। वाह। और तीसरा है कि वो राष्ट्रीय अधिकारी बन के क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल करके
हमारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन जाएगा और वो सभी विभागों से जो भी पीड़ा आ रही है वो लोगों को राहत पहुंचाएगा। और इस काम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बड़ी वेबसाइट काम करेगी। यदि यदि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सरकारें धराशायी हो जाएंगी। अरे वाह रे वाह, इस पर एकदम माने ये तो खैर हो गया। एक होता है ना कि 100 वाली चाली। एक तो बात है साहब, देखिए मोटा बात हम कर रहे हैं। हेलो, सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है कि एक तो होता है कि भाई ठीक है, कहाँ कहाँ की कर्मकांड कर्मकांड होता है ना। कहाँ अक्षत लीजिए तो फूल लीजिए, तो कहाँ कहाँ जनेऊ चढ़ाइए, कहाँ रोली लगाइए, ये हो गया कर्मकांड। और एक होता है भाई विधि विधान यज्ञ धर्म, और एक होता है मनसा। तो जो बात आदमी कहता है कि लगा कैसा, अनुमान कैसा लगा, तो ऐसा है कि ये सब चीजें तो खैर माने सेकेंडरी चीज है ना, हमारे लिए सेकेंडरी, आपके लिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए वो सेकेंडरी है ना। और आपकी नियत नेक और एक मिशन सही में माने नेक है ना। होता है घाव, गांव वाला घाव अमहील उसको बोलते हैं, हुआ है कभी कि नहीं? बाल तोड़ जिसको कहते हैं। हाँ हाँ हुआ है, हुआ है। तो बाल तोड़ में बाल तोड़ किसी को नहीं छोड़ता है, बाल तोड़ किसी को होता है। बाल तोड़ में मवाद भर निकल जाए, खिल्ली ना निकले तो भाई साहब वहीं बैठे हैं, इसका मतलब है। आप खिल्ली निकालने की बात कर रहे हैं, इसलिए तन मन धन से जुड़ेंगे आपके साथ। ये अच्छा, अभी मैं आगे की थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ। तो आपको जो है जी, आपने अपने जितने भी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसियों को भेज दिया है। फिर उनमें से जिनको संभव हो एक जगह पे इकट्ठा करिए। वाह, चाहे बहाना चाय का हो जी, चाहे बहाना अपने जन्मदिन का हो, या बच्चे के जन्मदिन का हो, या शादी की सालगिरह का हो, या सत्यनारायण की कथा का हो, या कथा वाचन का हो, या भागवत का हो। बहाना कुछ भी बना लो, मकसद एक है कि अच्छे भारत के संकल्प के लिए लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होकर फिर आमने सामने बैठ के अच्छे भारत का संकल्प लेना है और इसी बात को दोहराना है जी। और उस जो मेरिट लिस्ट रोज पब्लिश हो रही है उस ऐप में, उसमें राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना है। तो चंद्रगुप्त क्या है? जो 543 की लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएगा उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और जो 82 की लिस्ट में आएगा उसे महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। और ये 543 जो है ये सांसदों की संख्या है और 82 केंद्रीय मंत्रियों की संख्या है। अरे वाह। तो ये पूरा विधान है। ये यदि राजनेता विवश नहीं होते हैं जी तो उनकी पराजय तय है, क्योंकि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। 10 into 10 into 10 9 times is 100 करोड़। हाँ, और ये 140 करोड़ में से 40 करोड़ को आपने छोड़ दिया है, तो आप केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास जुड़ने के लिए और कोई दिन नहीं बचा है। लिहाजा 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। लेकिन यदि वो एक व्यक्ति को भी ना जोड़े तो उन्हें मायूस नहीं होना है। मायूस नहीं होना। बहुत अच्छा। और जो है 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जो 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं जी, एक अभी हमको समझ में आया कि मोबाइल का उपयोगिता भी है। हाँ। तो ये तो इसलिए तो मैंने कहा कि भैया बैगा भाइयों को भी खरीदवा देना। हाँ, नहीं खरीदवाएंगे उनको। आज हुआ अभी काम को जाना है, बोलेंगे कि अगर तो जो तुम लोग दारू पी रहे हो साले 300 बोतल का, उससे अच्छा कि तो मोबाइल ले लो तो अच्छे कहीं जगह तो आप मैथिली शरण गुप्त का प्रवचन सुन पाओगे, उनको बोलो ना। अरे भाई, ज्ञान की बात सुनने से देखिए कौन बात कहाँ आदमी के दिमाग में घर कर जाए, वो बात कल्याण हो जाए। कितने लोग हैं एक बात में साधु बन के चले गए, तो करोड़ों अरबों संपत्ति छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए। हाँ, तो अब अपन बात आगे बढ़ाते हैं। तो
जो लोग वहां पे बैठ जाएं, यदि वहां हवन और यज्ञ हो रहा हो तो सोने में सुहागा है। वाह। तो उस हवन के साथ हम संकल्प लें कि हम्म, हम अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं, बस। जी, बस। राइट। और जी। फिर उन्हें भी यही काम करना है। तो जी। 10 × 10 × 10 हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है, उन्हें जी। संकल्प लेके प्रयास करना है। यदि जी। वो एक भी व्यक्ति को ना जोड़ पाए तो भी उन्हें मायूस नहीं होना है, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। वाह जी वाह। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है, तो जी। 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। और किनको जोड़ना है? अपने जी। परिवार के सदस्य, अपने जी। रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, जी। और वो भी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, अपने जी। हित के लिए, अपने लाभ के लिए। जी। क्या 9 करोड़ लोग 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं? 9 करोड़ आदमी 10 लोग कैसे नहीं जोड़ पाएगा? अच्छा बात कर रहे हैं। अब घर में ये भारत देश है, इसका घर में 100 आदमी है। अच्छा बात कर रहे हैं आप। अच्छा, अब जो है 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास दो दो दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। जी। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके जी। पास 3 दिन है, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। जी। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है। जी। केवल 144 करोड़ में से 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे अरे। दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 5 दिन है। केवल 9,000 लोगों को ही 50 को जोड़ना है। माने किसी भी आदमी पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा रहा है। करेक्ट। असली बात इसमें ये है। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके जी। पास 6 दिन हैं, तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। जी। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन हैं, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन केवल 9 लोग जुड़े हैं, एक मैथिली शरण गुप्त प्लस 9, तब 10 हुए। जी। तो पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन हैं, तो जी। 144 करोड़ में से केवल 9 लोगों को 80 जी। लोगों को जोड़ना है। और पहले जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत की है, उनका नाम मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत है। उनके पास पूरे 9 दिन हैं। तो जी। इस मॉडल में केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, उसने 1890 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया। वाह रे वाह 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 वाह। तो आज इस ऐप के माध्यम से 16,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। जी। राइट। जी। 16,170 वगैरह है। यदि ये जाकर हर दिन यदि एक व्यक्ति को ही जोड़े, जी। तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग जुड़ गए हैं और उन्हें इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत नहीं देना है, जबकि सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है। क्योंकि जो 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे जी। सांसद का टिकट मिलेगा। और इस जी। मिशन ने कहा है कि हम हर चीज का एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे। लिहाजा इस मिशन ने एक पार्टी को जन्म दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। वाह रे ये वाह वाह। पार्टी किसी राजनीतिक काम के लिए नहीं बनी है। ये विधिवत चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड है, अभी 2 महीने पहले ही रजिस्टर हुई है। इसका वाह। नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ जी। का एस, जी। आत्मनिर्भर का ए, भारत जी। का बी, ये जी। सबकी पार्टी है। और सब। ये कटिबद्ध है कि ये कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। ये सिर्फ चंद्रगुप्त जो अपने शौर्य और अपने ऊर्जा से लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको सांसद का टिकट उनके घर में पहुंचाएगी। वाह रे वाह वाह और वाह। हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है, वो जी। जाति, धर्म, संप्रदाय से बढ़कर अपने हित के लिए जी। प्रभात फेरियां निकालेंगे जी। और अपने चंद्रगुप्तों का गुणगान करेंगे। और जी। जिस दिन जो है ना वोटिंग होगी, उस दिन ईवीएम मशीन पर जाके बटन दबाएंगे। कोई भी चंद्रगुप्त किसी भी व्यक्ति के घर पर जाके वोट नहीं मांगेगा, उसकी वाह। कोई होर्डिंग नहीं लगेगी, अरे वो वाह। किसी टीवी इंटरव्यू में नहीं आएगा, वो वाह आपको दारू, शराब, साड़ियां नहीं बांटेगा, वो वाह वाह। आपको फ्री भी नहीं बांटेगा। इस जी। प्रकार महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतर जाएगा।
अरे वाह। मिस्टर विनोद शर्मा, बताइए एंड टू एंड सॉल्यूशन है कि नहीं है? अरे हमको तो भाई वही, हम फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ, बनारस वाला। पीर का पैदल हो गया है कि नहीं हो गया, अभी बचा हुआ है? अरे अरे वाह वाह, माने वास्तव में, माने एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि इस समय वर्तमान स्थिति में देश जिस माने भंवर जाल समझ रहे हैं ना, वो माने काट दे भंवर तो आदमी कुआं में डाक दे, मतलब कोई उसका बचाव का एनडीआरएफ वाले भी नहीं बचा पाएंगे अगर भंवर पीछे पड़ जाए तो। समझ लीजिए कि इस समय वास्तव में एक नए विचार की भारत को जरूरत थी ना। जिस दौर से भारत, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज की वह भयावह व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं हैं, वो एक अंधकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो डर पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, लेकिन उस अंधेरे की औकात सिर्फ इतनी है कि यदि एक दीपक जल जाता है तो वो अंधकार नष्ट हो जाता है। तो भाई ऐसा है ना सर, ये अंधकार करोड़ों मील का है ना। आप चिंता मत करो, इसमें 140 करोड़ 100 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, यदि एक एक दीपक भी जला देंगे तो दीपावली बन जाएगी। सबसे पहला बात तो ये जो जिस विचार के साथ आप उतरे हैं ना, हम भी आपके साथ आज से जुड़ गए, शिवम बाबू हैं ये जुड़े ही हैं, ये तो भाई आपकी बड़ी प्रसन्नता की है भाई, तब हम 2 दिन से बोले कि बात करना है, मतलब उनको सुनेंगे तब आप समझेंगे, हमारे मुंह से मत सुनिए, वो हमसे नहीं बोलते रहे। तो जो अभी जो हमारी वार्तालाप हुई है ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, जिससे इसे दूसरे लोग भी सुन सकेंगे। वो आपके बनारस में उन बाबा ने क्या कहा ये भी सुन पाएंगे। अरे वाह, मैं बता दूं ना, वो तीर जो है ना नाभि में प्रवेश करने के लिए पैदा हो चुका है, ये भी वो समझ सकेंगे। हाँ भाई, ये तो सच है, ये सच है कि भाई इस समय इस राष्ट्र को नए विचार की, ये बताइए चारों तरफ, माने हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से धर्मांध समाज, हम क्या इसको बोले कि ये माने हम लोग भेड़ नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। ये राष्ट्र के नौजवान आज अमेरिका में जा करके होम मिनिस्टर बन रहा है, यहाँ का नौजवान लंदन में जाके प्रधानमंत्री बन रहा है। इसी गुलाम देश जिस अंग्रेजों ने जिस देश को गुलाम बनाने के लिए नियम कानून लाया, लेकिन यहाँ का वास्तविक जो समाज है, जो सतही लोग हैं, न जाने किस तरीके के हो गए, अरे बस समझे नहीं आ रहा है। विचार नाम की खत्म, विचार माने एक है। अब आप बताइए, बिना किसी दिमाग को तकलीफ दिए हमने सत्ता का ताज आपके सिर पे रखते हुए समाधान आपको दे दिया ना। मतलब वास्तव में मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको फिर से। आप बताइए, देखिए हमें किसी का ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है क्या? ना 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 ना, वो 21 महालक्ष्य के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी भी बना ली गई है। जानते हैं आपने क्या है, जैसे भगीरथी गंगा माई को ले आए जी, ठीक, तो उनके पूर्वज लोग 60,000 वो सब तो खत्म हो गए थे, हड्डी गुड्डी पड़ी थी, ये हुआ कोई गंगा माई आएंगी तबे होगा। अब वो तपस्या करते 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 गंगा माई को लाए। अब कुंभ में 60 करोड़ लोग नहाए, किसी को मतलब कोई प्रयास नहीं करना पड़ा ना, बस घुस जाओ। आप जिस तरीके की व्यवस्था बनाए हैं भाई, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं भाई, ये बहुत मालूम मेहनत किए होंगे आप, इसमें कोई डोरा नहीं, 1-2 दिन का एक काम नहीं है ना, 2, 4, 5 साल 10, 20 साल का मेहनत का परिणाम है कि आप जिस तरीके का व्यवस्था बना दिए हैं, इसमें किसी को माने दिमाग पर लोड डालने की जरूरत है, स्वयं जुड़ने वाला ज्ञानी विद्वान होता जाएगा। बिल्कुल सही, और उसके बच्चों को अद्भुत भारत भी मिल जाएगा। हाँ, स्वयं हर माने आपसे जुड़ा हुआ हर स्वयं सेवक, आपके साथ जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता, वो स्वतः ही उसके अंदर इस व्यवस्था के प्रति, अच्छा जानते हैं सबसे बड़ी बात साहब क्या है कि आदमी इस देश में जो एक तो शासक वर्ग में नेता, मंत्री, मिनिस्टर, IAS, IPS जो भी माने नौकरीशुदा लोग और नेता, ये शासक वर्ग हो गया। कंपनी भी अब एक तरह का शासन का ही अंग बन गई है, कारपोरेट और पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं,
इसके अलावा 90-100 करोड़ जो जनता है ये सोचती है कि मैथिली शरण गुप्त जो आईजी थे ना, बहुत बेकार आदमी, वो कुर्सी पर वो आदमी बैठा है, हमारा सब गड़बड़ कर दिया, हमको भेज दिया वो आदमी, और वो आदमी हमको जेल भेज दिया। अरे वो आदमी क्या करे, व्यवस्था उससे करा रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मैथिली शरण गुप्त ने नहीं किया है भाई, विनोद शर्मा भी वहाँ बैठता तो वही करना पड़ता, नहीं तो उसके भी वो हट जाएगा वो। शाश्वत सत्ता नहीं है वहाँ पर बैठने वाला, वो नहीं करेगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा कोई करेगा। मैं आपको ये बता दूं एक छोटी सी बात आए कि आपने ये विनोद शर्मा जी, एक चीज बता दूं आपको, पूरे 37 साल की सेवा काल के दौरान बाप रे बाप, एक भी राजनेता ने मेरे कार्य में दखल देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अरे वाह 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 वाह, 37 साल में प्रोबेशनर से लेके 7 साल डीजी रहने के बावजूद भी किसी भी राजनेता ने मेरे काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं कर पाई। वो उन्होंने शायद हमें पसंद ना किया हो, ये उनकी अपने अंदर की बात है। वो तो भाई पसंद ना पसंद आपको न लगे चेहरा अच्छा, लेकिन हम हैं तो अस्तित्व में तो रहबे करेंगे। ठीक बात कही आपने। आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष है? हम क्या करें? तो आप जो काम कर दिए हैं याद रखिएगा। कभी कभी साहब एक बात मोटा बात बता रहा हूँ, अब हम आपको वही सूरज को दीपक क्या दिखाएं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, इसलिए बात फोन काट भी नहीं रहे हैं जी। आप जो ये चिनगारी रख दिए हैं, पुआल गांव में होता है ना भाई, गांव के आदमी आप झांसी मतलब गांव ग्रामीण इलाका होता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुन दे ले वो लोग के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो पुआल में और मैथिली शरण गुप्त ने एक और बात भी कही है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। एक बात है सर, देखिए जथा नाम तथा गुण न, आदमी के लिए पहले जमाना में लोग नाम भी बड़ा विचार करके वो उसमें रखा, पंडित जी ग्रह नक्षत्र देख के रखते थे ना जी। वो माने भाई ठीक है, आजकल भाई लोग कहते हैं ये सब पुरान पंथी टाइप के आदमी, बेवकूफ टाइप के, तुम लोग पास कुछ काम नहीं है तो, लेकिन देखिए आपकी बात माने आप डीजीपी है ना, आदमी कहता है बंदूक थमा हुआ आदमी, ऐसी बात नहीं है उसके भाई बहुत लोग हैं रिटायर्ड डीजीपी, ऐसा तो है नहीं कि आप एकमात्र रिटायर्ड डीजीपी हैं देश में, बहुत लोग रिटायर्ड होंगे डीजीपी और ना जाने किस किस पद से। तो जथा नाम तथा गुण, ये नाम का भी प्रभाव है ना। जी 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 जी। मैथिली शरण गुप्त जो नाम है तो उस नाम का भी ये प्रभाव है। वो नाम कभी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कहीं उसकी कलम तो कहीं कदम, दोनों चल रहा था ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कलम और कदम दोनों चल रहा था। वो तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। भाई हम बता तो रहे हैं कि कदम भी चल रहा था, कलम भी चल रही थी। बिल्कुल ठीक बात है। ये कविताएं न हो न निराश, वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए न लिखी गई रही होंगी, किसी शेष जी के लिए थोड़ा लिखी रही होगी कि ठीका मिल जाएगा फिर से 5,000 एकड़ सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए दे देगी जी। ये तो उन्हीं के लिए लेते। वो नाम जो है वो नाम भी तो काम करता है ना। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। जी आप के इलाके के थे भाई, वो बादा झांसी सब एक बेल्ट है कि नाम जपट मंगल दिशों, पूरा ब्रह्मांड है भगवान के नाम के जप पर टिका हुआ है। नहीं उधिरा जाए पता नहीं का, ये धरती चली जाए उधर, हम लोग अमेरिका के बगल में पहुंच जाए, अमेरिका वाले आ जाए इधर झांसी। अरे विनोद शर्मा जी, मैं उस कविता को सुनाने का दिल कर रहा है मेरा। अरे सुनाइए साहब, अरे सुनाइए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। वाह वाह वाह। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। वाह 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 वाह। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। वाह रे मैथिली शरण जी को, मैं उनकी आत्मा कहाँ है, उस महान पुरुष को मैं यहाँ से याद कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस हम लोग की पीढ़ी के लिए एक
दीपक छोड़ के गए हैं जो आज तक जल रहा है। समलो की सुयोग न जाए चला, जी। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। वाह वाह समझो जग को न निराश अपना, वाह पथ वाह आप प्रशस्त करो अपना। वाह 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 अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, वाह 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 नर हो न निराश करो मन को। वाह रे वाह 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 जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, वाह फिर जा सकता वह सत्य कहाँ। वाह रे वाह तुम स्वत सुधा रस पान करो, वाह उठ रे वाह के अमृत विधान करो। वाह 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 तव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। वाह रे वाह 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 निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। वाह रे वाह मरणोत्तर गुंजित गान रहे, वाह सब जाए अभी पर मान रहे। वाह रे वाह कुछ न तजो निज साधन, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। नर वाह हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग वाह में रहकर कुछ नाम करो। यह वाह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। वाह कुछ रे तो वाह उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। वाह 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 ये मतलब अभी कुंभ स्नान किए थे सर कि नहीं इस बार आप? किया था। हाँ तो अभी मतलब आप सुनाए तो वो गंगा माई में जब डुबकी लगाए थे जितना आनंद आया था उसी तरीके का आया है अभी। चलिए अब लग आपकी रहा है इजाजत, कि भाई अब आपकी इजाजत से इस वाणी को, बनेगा। आपकी इजाजत से इस वार्ता को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। अब हम मिशन में लग रहे हैं 150 आदमी जोड़ के तब फिर आप तक मैं फिर आपसे मैं सॉरी, मैंने ये नई पात्रता रख दी है, इसलिए इस बंधन से मैं अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं 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 अरे धन्यवाद है वो जानते हैं वो बंधन नहीं है। ये एक आदमी कहता है ना कि ये अग्निपथ है, वो बंधन नहीं है। ये बनाया जा रहा है एक रास्ता, वो बंधन नहीं है। उसी रास्ते पर राष्ट्र का निर्माण होगा और जब राष्ट्र बनेगा तो उसी बनने की प्रक्रिया में हम सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे। भाई आपके मन में विचार नहीं आया होता राष्ट्र को बनाने का, राष्ट्र की समस्या से राष्ट्र को उबारने का, तो हम आपसे क्यों मैं आपसे क्यों बात करूं? शर्मा जी, आपको मालूम है इस मॉडल में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं चाहिए। अरे वाह रे वाह वाह वाह। और उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा 5 साल की अवधि में इस देश में ना तो डायरेक्ट टैक्स होगा ना इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और एक बात और बोले साहब जी, जब 3 लाइन बोलेंगे इसके बाद फिर आपके आदेश पर फोन कट हो जाएगा, हम ही इधर से काट देंगे जी। कि एक बात थी कि कभी शंकराचार्य बुद्ध का दौर चला विद्वानों का ना, तो शंकराचार्य आए। फिर जब चला एकदम मुगलों का मुगलिया दौर और अंग्रेजों का दौर, तो शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनालिटियां इस देश में आई। और अभी जो पूंजीवाद का कुचक्र चल रहा है, आप जैसा ही आदमी चाहिए कि ये भी एक बहुत बड़ा कुचक्र है, इसको भी आप भेदेंगे। और जब सब लोग जुटेंगे तब उसका नेक्सस भी टूटेगा। धन्यवाद सर, अब हमसे बात किए, हम धन्यवाद दे रहे हैं आपको, आप हमको मत दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान हम सबका कल्याण करे। हाँ सबका, इस राष्ट्र का कल्याण करे। जो ये राष्ट्र सशक्त और संपन्न और एकदम आनंदमय भारत बने, इसकी हृदय से हम मनोकामना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।